हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना की वजह से जो प्रीलिम्स 27 जून 2021 को होने वाला था वो अब 10 अक्टूबर को है। आज का टॉपिक है कि इन 3 महीनों में आपकी प्लानिंग और सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए प्रीलिम्स की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, हम सबसे पहले देखते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स की हमारी 3 मंथ स्ट्रेटेजी क्या होगी। नंबर 1, हाउ टू स्टार्ट अवर प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो लेवल। सेकंड पॉइंट इज स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप। थर्ड पॉइंट इज बुक लिस्ट। फोर्थ पॉइंट टाइम टेबल एंड लास्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5, स्मार्ट स्टडी मेथड फॉर करंट अफेयर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन। यह वीडियो टोटल डेडिकेटेड है प्रीलिम्स को। जी हाँ गाइस, प्रीलिम्स 3 महीने में निकालना बिल्कुल पॉसिबल है, बस आपकी स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए। यह पूरे YouTube की मोस्ट सेटिस्फाइंग वीडियो में से एक है जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन का रोड मैप क्या होना चाहिए। जैसा कि आपको पता ही है कि अब बस 3 महीने ही बचे हैं, तो फर्स्ट मंथ में होते हैं 4 वीक्स। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट को कवर करना है। सेकेंड मंथ में आपको 4 सब्जेक्ट को कवर करना है एंड जो आपका लास्ट थर्ड मंथ है उसे आपको कम्प्लीटली अपने रिवीजन को डिवोट करना है। सबसे पहले यूपीएससी प्रीलिम्स की बुक लिस्ट के बारे में बातें कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी बुक लिस्ट रखनी है। सबसे पहले चलते हैं हम हिस्ट्री पे। तो आपको एशियन एंड मिडाइवल हिस्ट्री के लिए अपने नोट्स एंड तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th एंड 12th की बुक रेफर करना है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पे जा सकते हैं एंड जो लास्ट बचा है आपका आर्ट एंड कल्चर, आपसे यही कहूँगा आप अपने नोट्स को प्रेफर करें। जियोग्राफी में आप क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी बुक को रेफर कर सकते हो। इसमें आपको 4 बुक मिलेंगी जो कि आपके लिए मोर देन इनफ है। पॉलिटी में आप क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनसीईआरटी बुक को रेफर कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपका बेस अच्छा है तो आप इस बुक को स्किप भी कर सकते हो। एंड लक्ष्मीकांत को आपको पढ़ना है क्योंकि आपको पता ही होगा लक्ष्मीकांत बाइबल ऑफ पॉलिटी है। एंड लास्ट इकोनॉमिक्स के लिए तो आप क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमी को रेफर कर सकते हैं जो कि एक एनसीईआरटी बुक है एंड आप अपनी कोचिंग के नोट्स का भी सहारा ले सकते हो। अब चलते हैं एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स पे। तो आपको इन तीनों के लिए करंट अफेयर्स को तो पढ़ना ही है, अपने कोचिंग के नोट्स एंड आपको गूगल से इवेंट्स को सर्च करके उनके एक प्रॉपर नोट्स बनाकर उनका रिवीजन करना है डेली बेसिस पे। अब आपका जो फर्स्ट मंथ होगा जिसमें 4 वीक होंगे, 1, 2, 3, 4। आपको फर्स्ट वीक में 7 डेज ज्योग्राफी एनसीईआरटी को देने हैं एंड अपने नोट्स को देने हैं। सेकंड एंड थर्ड वीक में आपको 10 डेज लक्ष्मीकांत को कवर करना है और अपने कोचिंग के नोट्सों को कवर करना है। एंड जो आपका 4th वीक होगा उसमें आपको इकोनॉमिक्स के अपना सारा टाइम डिवोट करना है एंड सारे नोट्स को रिवीजन करना है। और जो आपका संडे होगा उसमें आपको रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज को देना है। जो आपका सेकंड मंथ होगा जिसमें 4 वीक्स होंगे, 1, 2, 3 एंड 4। आपको फर्स्ट वीक में अपना हिस्ट्री कंप्लीट करना है जिसमें आपको अपने सारे नोट्स एंड बुकों की स्टडी करनी है। एंड सेकेंड वीक में आपको अपने PT 360 परचेस कर लेना है जिसमें 7 बुकलेट्स आएंगी और उनको रिवाइज करना है। 2 दिन में आपको 1 बुकलेट्स खत्म करनी है। एंड जो आपका 4th वीक होगा उसमें आपको अपनी टेस्ट सीरीज और सभी चीज़ों का रिवीजन करना है। और जो आपका संडे होगा उसमें आपको अपना टेस्ट सीरीज और रिवीजन को कंप्लीट टाइम डिवोट करना है। जो आपका थर्ड मंथ होगा उसमें आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है और अपने CSET की प्रिपरेशन करनी है। साथ ही में आपको GS और CSET की टेस्ट सीरीज भी करनी होगी। और 30 दिन में आपको 20 दिन अपनी टेस्ट सीरीज देनी है और लास्ट के 10 दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, वो भी 10 साल पुराने। अब मेथड ऑफ स्टडिंग एनी सब्जेक्ट।
आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट में अपना टाइम डिवोट करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने हैं 7 से 15 साल पुराने। और आपको अपनी NCERT बुक्स और नोट्स को पढ़ना है, टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करनी है और वीकली उनका रिवीजन करना है। इम्पोर्टेंट एंड कोर सब्जेक्ट फॉर UPSC: हिस्ट्री 12%, ज्योग्राफी 50%, इकोनॉमिक्स 30%, पॉलिटी 15%, एनवायरनमेंट 15%, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर 18%। बट एक बात याद रखना, आजकल करंट अफेयर हर सब्जेक्ट में ऐड होके आ रहा है, क्योंकि करंट अफेयर एक बहुत बड़ा डायनेमिक पोर्शन है, तो आपको करंट अफेयर्स पे भी बहुत अच्छा फोकस करना पड़ेगा। साथ ही में मैंने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं जिसमें मुझे पता चला है कि जो साइंस एंड टेक है उसका प्रेफरेंस बढ़ता जा रहा है, तो आपको उस पर भी बहुत फोकस करना है। साथ ही साथ जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, उस पर भी आपको फोकस अच्छा करना है। Thanks for watching video. If you like the video, please like, share and subscribe my channel.